अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। अच्छा, कुछ बजट के बारे में बात हो जाए। अभी बजट आने वाला है, बजट 2025 का। ठीक है, तो है कुछ इस तरह से कि दिसंबर 2000 जो है 24 में एक कानून पेश किया गया था और उसको उन्होंने नाम दिया था 114C 114C। उसमें था क्या कि जनाब जो नॉन फाइलर हैं, जिनको नॉन एक्टिव कहते हैं, और वो प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकेंगे, वो अपनी कार नहीं ख़रीद सकेंगे, बैंक अकाउंट नहीं जो है ओपन करवा सकेंगे। फिर हुआ क्या कि ये वाला ये अप्रूव नहीं हो सका। अब चेयरमैन ने अभी रिसेंटली उन्होंने एक बयान दिया है कि अब हम बजट में यानी 2 महीने बाद इसको हम क्या करेंगे, इस दफ़ा जो है इसको अप्रूव कराएंगे, यानी इसको कानून का हिस्सा बनाएंगे। है क्या, इसके लिए एक नई चीज़ आई है और वो है कि जनाब पहले होता था फाइलर और नॉन फाइलर। ठीक है, नॉन फाइलर, फिर इसको उन्होंने एक्टिव और नॉन एक्टिव के उसमें कन्वर्ट कर दिया, जो अभी ये इस्तेलाह चल रही है, एक्टिव और नॉन एक्टिव। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो क्या है कि अब आपको वो कह रहे हैं कि एलिजिबल और इन एलिजिबल। अब इन एलिजिबल जो पर्सन है वो क्या होगा इस तरह से कि अभी कोई भी बंदा है, उसने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, उसको टैक्स लग रहा है ज़्यादा, तो वो क्या करता है, वो 2024 की रिटर्न फाइल करता है और वो 1001 रुपया या जो भी है AOP कंपनी वगैरह की वो फ़ी पे करता है और वो फाइलर बन जाता है। इन्होंने फिर एक टर्म मुतारिफ़ कराई लेट फाइलर वाली। अब इसका फाइलर से ज़रा ज़्यादा रेट होता है लेकिन नॉन फाइलर से कम होता है, लेकिन ये उसी टाइम पे एक्सेप्ट हो जाता है, वो फाइलर हो जाता है और उसकी रिटर्न फाइल हो जाती है। रिटर्न फाइल हो जाती है और वो प्रॉपर्टी वगैरह, गाड़ी वगैरह आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है। ख़ासतौर पर प्रॉपर्टी में ये मसला आ रहा था, फाइलर को टैक्स कम पड़ रहा है। अब उन्होंने कहा है, एक तो प्रॉपर्टी से मुराद प्लाट है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, कुछ भी है। दूसरा कार, तीसरा बैंक अकाउंट। इन्होंने इसमें अब रख दिया है कि जनाब जो एलिजिबल होगा वो सिर्फ ये काम कर सकता है, यानी प्रॉपर्टी ले सकता है, बेच सकता है, कार खरीद सकता है, बेच सकता है, ख़ासतौर पर ख़रीदने पे है, और बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है। अब जो एलिजिबल पर्सन होगा सिर्फ वही कर सकता है। एलिजिबल पर्सन क्या है, एलिजिबल पर्सन से आप जो है 31 दिसंबर 2025 को गए हैं अकाउंट खुलवाने और आपने 2024 की रिटर्न फाइल की हुई है। 2024 की रिटर्न फाइल हो गई। अब 31 दिसंबर 2025 को गए हैं तो पिछला टैक्स ईयर 2024 बनता है। वो आपको बिल्कुल एक सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, किससे, टैक्स अथॉरिटी से। जैसे 7E का सर्टिफिकेट चल रहा है, वो आप वहाँ से सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो ही आपके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपके नाम पे ये प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होगी। अब सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट इस तरह से मिलेगा कि आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को देखा जाएगा। समझ लें आपने प्रॉपर्टी कोई 10 लाख की परचेज करनी है तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में देखा जाएगा कि क्या आपके वेल्थ स्टेटमेंट में 10 लाख रुपया मौजूद है या नहीं। पहले ये चेक नहीं होता था, पहले तो आप रिटर्न फाइल कर देते थे, उसके बाद जो FBR है कभी कभार आपको वो देखता था कि नोटिस भेजते थे और कभी कभार नहीं भेज सकते। बट अभी आपकी अगर वेल्थ स्टेटमेंट में उतनी अमाउंट आ रही होगी जितने की आप प्रॉपर्टी खरीदने लगे हैं या आप गाड़ी खरीदने लगे हैं, सेम इज़ द केस विद बैंक। बैंक में आप जमा कराने गए हैं 50 लाख रुपया, वो पूछेंगे किसका है, आप कहेंगे मेरा है, तो वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट को वो मांगेंगे सर्टिफिकेट ले आओ। सर्टिफिकेट जब आप अथॉरिटीज़ के पास जाएंगे तो देखेंगे आपके पास कैश या बैंक में कहीं 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है जो अब आप उसकी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, वरना आपका अकाउंट नहीं होगा। तो अब ये थोड़ा सा सख्ती होने जा रही है। अच्छा, अब चेयरमैन ने अपनी IT टीम को कहा गया है कि पीछे रह गए 2 महीने, ये मई का महीना और जून का महीना, फिर बजट आ जाना है और जुलाई से तो वो कानून बन जाना है। तो उन्होंने कहा अपनी IT टीम को कि 2 मंथ हैं, इसमें आप जितना काम हो सकता है वो करें। ठीक है, तो बस यही बजट की अपडेट थी कि भाईजान आप अब जो नॉन फाइलर हैं उनके गिर्द घेरा तंग होने वाला है। वो प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकेंगे, वो गाड़ी परचेज़ नहीं कर सकेंगे, वो बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकेंगे। तो अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करें ताकि आप फाइलर बने रहें और आने वाली हर मुसीबत से, इस तरह की जो आपको परेशानियां हैं, उनसे बचे रहें। अल्लाह हाफिज़।